ये किसका नंबर है? हेलो, हाय, कैसी हो? कौन बोल रहा है? अभी तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे और अब पूछती हो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है और किससे बात करनी है आपको? तुमने ही तो कहा था कि मैं अनुष्का को फोन ना करूं। मैं शेखर बोल रहा हूँ। अभी फोन क्यों किया? नंबर कंफर्म करने के लिए। अगर तुम इस तरह से बात करोगी ना तो मैं अनुष्का को फोन करना शुरू कर दूंगा। फोन तुम यहीं करो, लेकिन ज्यादा फैमिलियर होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? अब नंबर कंफर्म हो गया ना, पैसे भी मिल जाएंगे। पिया, क्या बात है? किस पर इतना नाराज हो रही थी? क्या बताऊं मैं वो? लेकिन राहुल बेटा, हाँ माँ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी जाके मिल लेता हूँ। I'll just be back. सब ठीक तो है? हाँ माँ, वैसे फिक्र की तो कोई बात नहीं है, पर जूही को लेकर हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। क्यों? क्या हुआ? जो भी हुआ कोई नई बात नहीं है। कौन सी बात? वो जूही के कॉलेज से उसके प्रिंसिपल का फोन आया था। हाँ, ऐसे फोन तो एक दो बार पहले भी आए हैं, मेरे ध्यान से ही निकल गया। पर अब इस बात का ध्यान मैं रखूंगी। नहीं प्रियंका बेटा, तुम्हारे पास वैसे ही बहुत काम। सबसे जरूरी काम ये है फिलहाल, जूही की जिम्मेदारी मेरी, जिसे अब मैं एक माँ की तरह निभाऊंगी। बेबी, तुम ये कमिट करने से तुम घबराती क्यों? हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में ये बात मैंने नोटिस की है, तुम कभी कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस करती नहीं। देखो बेबी, एक सिंपल सा स्ट्रेट सा प्रॉमिस तो मांग रहा हूं मैं तुमसे। हाँ, नथिंग मोर नथिंग लेस, राइट? एंड हे बेबी, रात को सोने से पहले एक बार मुझसे फोन में बात कर लिया करो ना, अच्छा लगेगा। अब इसमें तो कोई खराबी नहीं है ना? हाँ अपना फोन बंद करने की जहमत उठाएंगे आप? पहचाना या नहीं पहचाना, मैं इस घर का कोई फर्नीचर नहीं हूं, तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा बाप। ऐसा अनदेखा करके जा रहे हो जैसे इस घर में अकेले रहते हो। बेबी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, ओके? होल्ड मत कराओ, फोन कट कर दो। मैं यहां तुम्हारे दर्शन करने के लिए नहीं बैठा हूं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हे बेबी, I'll call you back, okay? Bye. तुम आजकल कहां बिजी हो मुझे मालूम है। जो लोग अय्याशी को जिंदगी बनाते हैं, जिंदगी उन्हें भिखारी बना देती है। डैड, मैं कोई अय्याशी नहीं कर रहा हूँ, बस ये समझ लीजिए एक सोने की खान खोद रहा हूँ, लांबा तक पहुंचने का एक रास्ता बना रहा हूँ, और वो रास्ता मुझे दिख गया। तुझे कोई रास्ता दिख गया है? डैड, कुछ महीने पहले जो बारात इस घर से खरबंदास के घर गई थी, वही बारात अब लांबास के घर जाएगी। ये क्या कह रहा है तू? डैड, मैं तो सिर्फ ऋषभ लांबा का दोस्त बनना चाहता था, लेकिन उसे वो रिश्ता रास ही नहीं आया। तो ठीक है, मैंने एक नया रिश्ता चुन लिया है। नया रिश्ता? हाँ डैड, अब मैं जल्द लांबास का दामाद बनूंगा। देखो राहुल, ऋषभ ने पिछले कई सालों से लांबा इंडस्ट्रीज का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है, वो भी एकदम अकेले। बेटा, वक्त आ गया है कि तुम कम से कम आधा बोझ अपने कंधों पर उठाओ। डैड, आप हुक्म तो कीजिए। आप मुझसे जितनी उम्मीद करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत करने को तैयार हूं। मैं एकदम से सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पे नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं जो बताता जाता हूं वो एक एक प्रोजेक्ट तुम अपने हाथ में लेते जाओ। जैसा आप कहें डैड, इट्स फाइन बाय मी। कल सुबह तुम मारवा की फैक्ट्री जाओ, उसके साथ टेक ओवर की बातें शुरू हो चुकी हैं। आई वॉन्ट यू टू फॉलो अप दैट प्रोजेक्ट। मिस्टर मारवा से मिलकर टेक ओवर के कागजात तैयार करवाओ। ओके, कल सुबह ही चला जाता हूँ, फर्स्ट थिंग टुमारो मॉर्निंग।
बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब की लामास पे वार करना है, बड़ा करना है और ठोस करना है। इंसान जब शेर का शिकार करने निकलता है तो नियम या कायदा सिर्फ एक होता है, शेर को मारो तो जान से मारो। अगर उसे अधमरा या जख्मी छोड़ दिया तो वो पलटवार करके आपको मार सकता है। लांबास पे ऐसा वार करो कि ये लांबा इंडस्ट्रीज दोबारा उठ ही नहीं पाए। बाबूजी, मैंने लांबा इंडस्ट्रीज की तरक्की को अच्छी तरह स्टडी किया है। पिछले 5 सालों में उनका सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है तो सिक इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करके हुआ है। जो इंडस्ट्रीज नुकसान में जा रही होती हैं, बंद होने वाली होती हैं, तो ये लोग उन्हें खरीद कर टेक ओवर कर लेते हैं और टेक ओवर करने के बाद करोड़ों का मुनाफा कमाते हैं। वो इसलिए बाबूजी क्योंकि ये लांबाज ही हैं जो उन फैक्ट्रीज में पहले प्रॉब्लम करवाते हैं, जैसे स्ट्राइक करवाना, बिजली कटवा देना, फाइनेंस कर्ज को खिलाफ करवा देना और उनका रॉ स्टॉक गायब करवा देना, वगैरह वगैरह वगैरह। फैक्ट्री के मालिक ये सोचते हैं कि ये उनकी बदनसीबी से हो रहा है, पर असल में ये लांबाज करवा रहे होते हैं ताकि फैक्ट्री बंद होने की हालत में आ जाए और ये लोग उन्हें खरीद लें। आजकल ऋषभ लांबा वाहियात तरीकों से ही पैसे कमा रहा है। हालांकि सीएम साहब की तरफ से मुझे हिदायत मिली है कि मैं अभी ऐसा कुछ काम ना करूं, पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। मुझे पता चला है कि लांबाज मारवास की फैक्ट्री को टेक ओवर करने में लगे हैं और ये टेक ओवर मैं होने नहीं दूंगा। स्ट्रेटेजी अच्छी। लांबाज जिस कालीन पे खड़े हैं उस कालीन को ही खींच लो और तुम्हें इस काम में मदद मिलेगी अगर तुम राहुल से अपने संबंध मधुर कर लो तो। जितने तुम्हारे संबंध मधुर होंगे उतनी ही उन दोनों भाइयों में खटास बढ़ेगी, कड़वाहट। इट्स मी जूही, दरवाजा खोलो। आई चाची। यस चाची, क्या बात है? जो बात मैं करने आई हूँ वो दरवाजे पर खड़े होकर करने वाली बात नहीं है जूही। सो ऐसी क्या बात करनी थी जो आप दरवाजे पे नहीं कर सकी? तुम्हारे कमरे में कोई आया था जूही। नहीं चाची, मैं ये जानती हूँ और ना तो मैं इस बात का कोई तमाशा बना रही हूँ, ना ही तुम्हें डांट रही हूँ जूही। हाँ चाची, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया था एंड यू नो व्हाट, ही लव्स मी अ लॉट। एंड यू नो व्हाट, आई डाउट दैट जूही। नो सीरियसली, अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करता तो वो तुम्हारा ख्याल रखता हर तरह से। पूछना उससे कि वो तुमसे तुम्हारी स्टडीज क्यों नहीं डिस्कस करता। उसे इस बात की टेंशन क्यों नहीं होती कि तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है। जो ही तुम मुझसे प्यार करती हो तो उसे ये टेंशन दो, बजाय मेरे या माँ के। उससे कहो कि वो तुम्हें डांटा करे जिस दिन तुम कॉलेज अटेंड ना करो। तब जूही तुम दोनों के बीच वो होगा जिसे हम प्यार कहते हैं। प्यार जब होना तो उसे सस्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? ग्रोइंग अप, हाँ?
एक्सक्यूज मी मैम, ये लोग जॉब के लिए आए हैं। ओह आई सी। नताशा, हाय नताशा, व्हाट अ लवली सरप्राइज। तुम यहाँ? मैं नताशा नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? इंसान नाम के साथ गलती कर सकता है, लेकिन आवाज के साथ नहीं। और तुम्हारी आवाज नताशा जी आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। ये क्या मजाक है? मैंने कहा ना कि मैं नताशा नहीं हूँ। सब लोग देख रहे हैं, प्लीज। लगता है तुम मेरे साथ मजाक करने की मूड में। ये कोई हिंदी फिल्म नहीं है कि शक्ल भी वही और आवाज भी वही। मिस्टर, ना ही मैं नताशा हूँ और ना ही मैं आपको जानती हूँ, सो प्लीज। I'm sorry, गलतफहमी मुझसे नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप कह रही हैं तो इस बार हुई होगी। Accept my apologies. Sorry. Excuse me. मेरा नाम राहुल लांबा है और मिस्टर मारवा आप ही का वेट कर रहे हैं। प्लीज सर, दिस वे। थैंक्स। नताशा, नताशा सुनो, वेट अप, मेरी बात सुनो। नताशा, अरे राहुल साहब, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। 10 मिनट पहले आप रिसेप्शन में थे, फिर पता नहीं किस कमरे में चले गए। मेरा पूरा स्टाफ आपको ढूंढ रहा है, कहाँ हैं आप? दरअसल मारवा साहब, मैं आपके ऑफिस में नहीं हूँ। और अभी अभी तो आप ऑफिस में थे, अब भी तो बात हुई थी। क्या हुआ कि आपको किसी ने कुछ कह दिया? आपको किसी बात का बुरा लग गया? ना इस तरह बिना मिले। जी जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे आपके ऑफिस से निकलना पड़ा। आई नो दिस इज रियली ऑकवर्ड, लेकिन मिस्टर लांबा, कहीं डील तो ऊपर नीचे नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। द डील इज वेरी मच ऑन। आज न सही, कल वक्त निकाल के मैं आपसे मिलूंगा और वी विल फाइनलाइज एवरीथिंग। ऑलराइट, या आई विल कॉल यू लेटर। नताशा, ये क्या बचपन है? तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? मैं नताशा नहीं हूँ। तुम नताशा हो। चिल्लाओ मत राहुल। एग्जैक्टली, मैं राहुल हूँ और तुम नताशा, यही सच्चाई है। तुम जाओ यहाँ से। चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस बर्ताव का मतलब क्या है? आखिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम सेटल हो चुके हो। अब तुम मेरी जिंदगी में क्यों आना चाहते हो राहुल? नताशा, वी आर फ्रेंड्स। हमारी दोस्ती के बीच में ये मेरी शादी कहां से आ गई? मेरी तरफ से तुम्हारी शादी बीच में आ गई, लेकिन तुम्हारी तरफ से तुम्हारी शादी बीच में नहीं है, क्योंकि तुमको मुझसे कभी प्यार था ही नहीं राहुल। प्यार?
ऑफ कोर्स मिस्टर मारवा, मैं आपको पहचानूंगा कैसे नहीं। लामा साहब, मैं ये जानना चाहता था कि कहीं इंटरनली आप लोगों ने टेक ओवर का प्लान बदल तो नहीं दिया? प्लान बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज तो राहुल आपके पास आने वाला भी है। लामा साहब, राहुल आया था और मुझसे बिना मिले ही चला गया। What? इसी वजह से मेरे दिल में शक पैदा हो गया। फिर ऋषभ से बात करने की कोशिश की तो वो ऑफिस में नहीं है। मैं थोड़ा घबरा गया हूँ, इसीलिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। पर आप ये कह रहे हैं कि राहुल आपके ऑफिस आया तो सही, लेकिन आपसे बिना मिले चला गया। That is so strange. खैर, ऋषभ तो घर पे है, पर मुझे सबसे पहले यह पता करने दीजिए कि राहुल आपके ऑफिस आकर आपसे मिला क्यों नहीं। डोंट वरी मिस्टर मारवा, विल गेट बैक टू यू, ओके? राहुल कहाँ है इस वक्त? कौन राहुल है? ये क्या हो गया तुम दोनों भाइयों को? इधर तुम ये कहते हो कि राहुल कौन, और उधर राहुल मारवा के ऑफिस तो जाता है लेकिन उससे बिना मिले चला आता है। What the hell is happening? डैड, जिस राहुल के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी हमारा राहुल हुआ करता था। आजकल वो सिर्फ प्रियंका का पति बनकर रह गया। वो आजकल इस घर में कम और प्रियंका की मांग में ज्यादा सजे रहे। और डैड, बिना पता किए मैं आपको बता सकता हूं कि राहुल अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने ससुराल में होगा और प्रियंका के भाई कुणाल खरबंदा के साथ सलाह मशवरा कर रहा होगा मारवा के डील के बारे में। ऋषभ बेटा, तुम बेकार की कल्पनाओं में मत पड़ा करो। हमारी बहू प्रियंका इस वक्त जूही के कॉलेज में बैठी उसके वाइस प्रिंसिपल के साथ हमारी जूही के बारे में ही बात करें। सो मिसेस लामा, हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि मिस जूही को कॉलेज से रिस्ट्रिकेट ना करें, लेकिन इस बार वो एग्जाम में नहीं बैठ सकती। उसे अपना यह साल तो रिपीट करना ही पड़ेगा। बट सर, उसका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। वो अपना पूरा 1 साल वेस्ट कर चुकी है। उसने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया, और तो और उसे इस बात का भी इल्म नहीं है कि हम उसके कौन से सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं। आई एम सॉरी सर, उसके बिहाफ पर मैं आपसे माफी मांगती हूँ और ये भी मानती हूँ कि इसमें जूही की गलती है। आपके गलती मानने से क्या होगा? गलती तो उसे माननी चाहिए। वो भी मानेगी, आई प्रॉमिस यू। बस उसे एक और चांस दे दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। देखिए मिसेस लांबा, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मान लो कि वो एग्जाम में बैठ भी जाती है तो यकीनन वो पास नहीं होगी, क्योंकि उसने तैयारी ही नहीं की है। उसकी तैयारी मैं पूरी करवा लूंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं जूही को फेल नहीं होने दूंगी, एंड आई वोंट लेट यू डाउन ईदर। प्लीज कुछ कीजिए आप। ठीक है, मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। आई विल टॉक टू द प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच सर। आई विल टेक योर लीव नाउ। ओके, यू आर वेलकम। यस चाची। कहाँ हो तुम? कॉलेज में। झूठ मत बोलो, तुम कॉलेज में नहीं हो, और ये मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि इस वक्त तुम्हारे कॉलेज में मैं हूँ। चाची, मैंने आपसे ये कब कहा कि मैं अपने कॉलेज में हूँ? मैं तो अपने फ्रेंड के कॉलेज में हूँ। प्लीज फॉर हेवन सेक आप ये मत पूछना कौन सा फ्रेंड। जस्ट चिल।